हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गई है आपकी 13 मई की करंट अफेयर्स की क्लास। और आज का दिन एक बहुत ही अच्छी न्यूज से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि कल शाम को डीएसएसबी ने अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है, जिसमें आपकी एनटीटी की नर्सरी टीचर ट्रेनर जो है उसकी वैकेंसीज हैं, आपकी पीआरटी की वैकेंसीज हैं और आपकी टीजीटी की वैकेंसीज है। ठीक है, टीजीटी की तो इतनी बम्पर वैकेंसी आई है कि शायद ही हिस्ट्री में मैंने देखी हो कभी कि टीजीटी की पर सब्जेक्ट पर फीमेल और पर मेल अलग अलग आती है, क्योंकि पर मेल और फीमेल की यहाँ पे इतनी वैकेंसीज आई हो। ठीक है, सो अब चीज यहाँ पे क्या आती है? चीज यहाँ पे ये आती है कि आपको जो नेगेटिविटी फैला रहे थे लोग, डिमोटिवेट कर रहे थे किस चीज से? कोरोना से, कि भाई कोरोना काल चल रहा है, फाइनेंशियल दिक्कत है, मिनिस्ट्री पे इतना बर्डन है, फलाना ढिमका, डीए नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, वैकेंसी साल 2 साल नहीं आएगी। देखिए, सीटेट का भी एग्जाम हुआ था, डीएसएसबी की वैकेंसी आई है, दिल्ली पुलिस की भी हुई है, एसएससी का भी एग्जाम हुआ, चीजें हो रही हैं सारी। माना हमारे हालात इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन 2-3 महीने बाद ये जो सेकंड वेव है ये अपने डाउनफॉल पे जाएगी और हमारे पास फिर से 3 से 4 महीने का जो है एक प्लेन टाइम मिलेगा, उसमें आपके डीएसएसबी एग्जाम करा सकती है। और यहां पे गलती क्या करते हैं हम कि जब नोटिफिकेशन आती है उस टाइम पे आप कहने लगते हैं कि अब डर लग रहा है। मेरे पास कई सारे मैसेज आए व्हाट्सएप पे जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर अब डर लग रहा है। देखिए, डर उनको लग रहा है जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे। जो तैयारी कर रहे थे ना पहले से, वो तो वेट कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि तैयारी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, चाहे एग्जाम 1 महीने में हो, चाहे 6 महीने में हो, या एग्जाम हो 1 साल में। ठीक है, तैयारी नहीं छूटनी चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए कि जब भी एग्जाम होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, साल भर बाद होगा, मेरे को उसको फोड़ना है। और फोड़ेंगे कैसे? जब आप तैयारी करेंगे। और तैयारी जब आप करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप उसका वेट करेंगे कि एग्जाम आए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा दिन है और भाई अब वीडियोस देखने स्टार्ट कर दो, बीच में बिल्कुल बंद कर दी थी। अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, वो भी हैंड रिटन। और हैंड रिटन नोट्स का मैंने तरीका बताया हुआ है। फर्स्ट डे उसको रिवाइज करना है, 7 डे सेम चीज को रिवाइज करना है, और 1 महीने बाद उस सेम चीज को रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, 60 से 70% तक चीजें आपको याद रह जाएगी। ये साइकोलॉजिकल प्रूव्ड है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निर्देशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये आज का आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, हम यहां पे अब डीएसएसबी के साथ साथ, मतलब केवीएस के साथ साथ, अब हम यहाँ पे डीएसएसबी की भी तैयारी करेंगे। डीएसएसबी में आपको पता होगा जीके जो है 20 मार्क्स की आती है। इस 20 में से 5 नंबर जो है आपके करंट अफेयर्स के फंस जाते हैं, तो ये 5 नंबर हमें यहाँ पे सिक्योर करने हैं। ठीक है जी, और इसका आंसर है जोसे जे कतूर। ठीक है, जोसे जे कतूर जो है आपके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे आरबीआई के। ये पहले बेंगलुरु की जो रीजनल इनकी शाखा थी वहां पे थे जोसे जे कतूर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोसे जे कतूर को नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निर्देशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले, यानी कि प्रमोशन लेने से पहले, कतूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई का नेतृत्व कर रहे थे। कतूर को 30 साल से अधिक का अनुभव है। वे अपनी सेवाओं के दौरान संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, प्रवेशन, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं। नाम याद रखना है, पोस्ट याद रखनी है। कार्यकारी निर्देशक, नए कार्यकारी निर्देशक भारतीय रिजर्व बैंक के जोस जे कतूर। ठीक है जी, चलिए सुपरस्टार क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। हाँ जी, उससे पहले देख लीजिए, अभी हमारे पास सिर्फ केवीएस पीआरटी का ही आपका कोर्स है। उसको डाउनलोड करने का तरीका, मतलब उसमें एनरोल करने का तरीका, आप डाउनलोड करें, आप द जोरावर क्लासेस प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको। उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे, जो सबसे नीचे आप दिखाई देगा। उसके बाद केवीएस पीआरटी के कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप परचेज कर एनरोल कर सकते हैं। ये आपको अभी 2999 का पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने सबने सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन सब्सक्राइब के साइड में जो ये बेल आइकन है इसको जरूर दबाएं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो खुल जाएगी जिसमें ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन लिखा होगा। इस पे आपको पर्सनलाइज्ड बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? पर्सनलाइज होगा। लेकिन आपको क्या करना है? ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए। 8638008832 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपना नाम लिख के भेज दें। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2।
अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इस साल इस दिवस की महत्वपूर्णता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा व्हाट्सएप भी लगाए गए हैं, और ये 12 मई यानी कि कल हमने इंटरनेशनल नर्स डे मनाया है। और जिस तरीके से पिछले 2 सालों से डॉक्टरों की और नर्सों की भागीदारी रही है कोरोना को कंट्रोल करने में, और जिस तरीके का कार्य इन लोगों ने किया है उसकी सराहना करते हुए आपको भैया ये दिवस जरूर याद रखना है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे, नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार इसे साल 1965 में मनाया गया था। जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई थी। नर्सों के काम को समझना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और सम्मान देना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है जी, 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? यह भी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरस्टार। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन बहुत तगड़ी चीज है भाई। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, which state or union territory has recently achieved the goal of 100% pipe connection in rural areas under the जल जीवन मिशन? और ये है आपके पुडुचेरी। ठीक है, ये स्टेट नहीं है, यहाँ पे यूटी भी कर लेना। पुडुचेरी ने इंश्योर किया है कि जितने भी गांव हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे 100% पाइप कनेक्शन लगाया गया है। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने 10 मई 2021 को कहा है कि पुडुचेरी के जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पुडुचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहला। क्योंकि यहां हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया। जितने भी गांव हैं वहां पर पाइपलाइन बिछा दी गई है, और पानी जो है वो किससे मिल रहा है? नल द्वारा मिल रहा है। पुडुचेरी ऐसा पहला यूटी बन गया है जहां पे उन लोगों ने 100% पाइप कनेक्शन सुनिश्चित किया है। कहां पे? अपने ग्रामीण क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट अटेंड विच समिट टू हेल्ड इन ब्रिटेन? और ये G7 देशों का जो है एक समिट होता है, सम्मेलन होता है, उसमें शिरकत नहीं कर पाएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। यह जानकारी 11 मई 2021 को विदेश मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आमंत्रण भेजा था। इस G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? स्टार क्वेश्चन, क्योंकि शुभारंभ आ गया किस चीज का। Recently, in which state an online flood reporting and information management system has been launched? और ये है जी आसाम। आपको पता होगा आसाम में और बिहार वगैरह में इस तरफ बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो आसाम राज्य में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन। आसाम राज्य आपदा प्रबंधन संस्था और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूद आसाम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। वेब कम मोबाइल एप्लीकेशन तकनीक से संचालित यह नई प्रणाली बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने में मददगार साबित होगी। इस प्रकार की प्रणाली राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने में काफी मददगार भी साबित होगी। तो ध्यान रखना है आपको, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली कहां पे लॉन्च हुई है? आसाम में। क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? सुपर स्टार क्वेश्चन, क्योंकि भारत के पहले व्यक्ति किसको जीतने वाले? प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड।
पहले इंसान, और ये हैं आपके ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन नाम याद रखना है भैया, शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। मुंबई में जन्मी प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए सम्मान जीता, जिसे 2019 में लीडन के बिल एकेडमिक पब्लिशर द्वारा प्रकाशित किया गया था। ताहिरा कुतुबुद्दीन भारत की पहली महिला नहीं, मतलब पहला व्यक्ति ही कहेंगे हम, पहला इंसान जिसने प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। ठीक है जी, नाम याद रखना है ताहिरा कुतुबुद्दीन। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अक्टूबर 2020 में भारत में निम्न में से किस कोविड-19 वेरिएंट का पहली बार पता चला था? ये भी सुपरस्टार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड-19 वेरिएंट वर फर्स्ट डिटेक्टेड इन द इंडिया इन अक्टूबर 2020? और ये है आपका B.1.617 617 से याद रखो आप। B.1.617 पहला वेरिएंट था कोरोना वायरस का जो अक्टूबर 2020 में डिटेक्ट हुआ था। WHO ने 12 मई 2021 को सूचित किया है कि कोविड-19 संस्करण B.1.617 जो पहली बार अक्टूबर 2020 में भारत में पाया गया था, में 44 देशों से अपलोड किए गए अनुक्रमों को पता चला है। सभी 6 WHO क्षेत्र से पाए गए। ठीक है जी, ध्यान रखना है आपको सिर्फ ये सिंपल सा B.1.617 ये पहला वेरिएंट था और इसकी घोषणा 12 मई 2021 को WHO ने की है। क्वेश्चन नंबर 8। किस भारतीय राज्य ने डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की है? डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम? भाई आसामी है, सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया अलग लैंग्वेज में, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मैन सिंगल में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? Who has won the Madrid Open title in man single? और ये हैं आपके अलेक्जेंडर। ठीक है जी, अलेक्जेंडर ने मैंस ओपन जीता है मैड्रिड का। जर्मन टेनिस खिलाड़ी और दुनिया के नंबर 6 अलेक्जेंडर ने अपनी सनसनीखेज रूप को जारी रखा है। 10 मई 2021 को अपना दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब जीता। उन्होंने अपनी चौथी ATP मास्टर्स 1000 ट्रॉफी भी उठा ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल को, सेमीफाइनल में चौथे स्थान पर रहे डोमिनिक थैम को हराया था। उन्होंने फाइनल में इटली से दुनिया की 10वें नंबर की मेट्रो को 6-7, 6-4, 6-3 से हराया। अलेक्जेंडर नाम याद रखना है, कहां के खिलाड़ी है? जर्मन खिलाड़ी है। क्या जीता है? फिलहाल में इन्होंने जीता है मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट मेंस सिंगल। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नासा के ओसिरिस REX अंतरिक्ष यान ने किस शुद्ध ग्रह से नमूने एकत्रित करने के बाद पृथ्वी पर अपनी 2 साल की यात्रा शुरू करती है? नासाज ओसिरिस REX spacecraft has started its 2-year journey to Earth after collecting samples from which asteroid? और ये बेनून एस्ट्रॉइड से इन्होंने जो है कलेक्ट किया है सैंपल्स, और उसके बाद 2 साल बाद अब ये वापस जो है पृथ्वी पर लौट आएंगे। अपनी जो पृथ्वी की यात्रा इन्होंने शुरू कर दी है। बेनून ने नासा के ओसिरिस RXE अंतरिक्ष यान ने 10 मई 2021 को शुद्ध ग्रह बेनून से नमूने एकत्रित करने के बाद अपने ऐतिहासिक 2 साल के मिशन को वापस पृथ्वी पर शुरू किया। ठीक है जी, बेनून, ये नाम याद रखना है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब आराम का समय चला गया है, आंखें खोलिए। कोरोना के उसमें मत रहिए, कोरोना 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 खत्म हो जाएगा, एक टाइम है। लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ये समय निकल जाएगा, और ये 2-3 साल बाद आपको मिल रहा है मौका। पहले DSSB में मिल रहा है, यहां झपक लो, और उसके बाद आपको KVS में मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ये मौका मिलेगा जो लोग कॉन्टिन्यूस तैयारी जारी रखेंगे। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की क्लास में।